अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, खुश रहा करें और मेरे साथ जुड़े रहें चैनल में। काफ़ी दिनों बाद हाज़िर हुआ एक नए टॉपिक के साथ। बिज़नेस विद आबिद में खुशामदीद। वीडियो में बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आप तक मज़ीद अच्छी और मालूमाती वीडियो पहुँचती रहे। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। आज का टॉपिक बाकियों से थोड़ा-सा डिफरेंस है, क्योंकि जो ही हालात बदलते हैं, किसी चीज़ का रेट इंक्रीज़ होता है, तो इंक्रीज़ के बारे में वीडियो बनाई जाती है, ना कि डाउन के बारे में। वो तो ऑलरेडी है ही है, स्लो डाउन जो होता है रेट, वो आहिस्ता-आहिस्ता स्लो होता है। जब रेट हाई होता है, तो फिर बड़ी तेज़ी के साथ हाई होता है। आज का जो टॉपिक है मार्केट में घी एंड ऑयल के रेट से मुतालिक है। इस बारे में थोड़ी-सी मैंने सोचा ये वीडियो बना दें आपके साथ थोड़ी-सी न्यूज़ शेयर कर दें। वीडियो का टॉपिक ये है कि मार्केट में घी के रेट इंक्रीज़ हो रहे हैं। 10वें महीने के स्टार्ट में ही थी कि ये काम शुरू हो गया था। 10वें महीने के स्टार्ट में ही ये काम शुरू हो गया था। रेट बढ़ रहे थे और घी की शॉर्टेज हो रही थी। जब घी की शॉर्टेज शुरू हो जाए तो पता चल जाता है कि रेट भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। आहिस्ता-आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप रेट बढ़ रहे थे। यूँ लग रहा था जैसे ज़्यादा रेट नहीं बढ़ेंगे, जाके एक जगह पे मेंटेन हो जाएँगे। लेकिन हुआ क्या, मेंटेन होने की बजाय रेट डे बाय डे अप होते रहे और मार्केट में जो रनिंग घी है, मल्टीनेशनल घी है, उनकी जो डिमांड है वो बढ़ गई और पैदावार कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी। या मिल्स की तरफ से प्रोडक्शन कम होगी या स्टॉकी हज़रात ने प्रोडक्शन कम कर दी। कोई वजह तो उसकी बनी है ना, जिस वजह से उसके रेट मज़ीद बढ़ रहे हैं। जब रेट बढ़ते हैं तो स्टॉक भी नहीं मिलता। जब स्टॉक नहीं मिलता तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कस्टमर के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। जिस चीज़ की रनिंग होती है उसी चीज़ को छुपा लिया जाता है ताकि वो मिले ना और जैसे दिल करे जिस रेट में दिल करे बेच सकते हैं। जो रिटेलर हज़रात हैं उनको तो लॉस होगा ही, उनका तो नुकसान है ही है। क्योंकि जो चीज़ सस्ती मिलनी है वो कुछ दिनों बाद वो नायाब भी है और महँगी भी मिल रही है। बाकी जो होलसेलर हैं, डीलर हैं उनको भी थोड़ा बहुत लॉस है क्योंकि उनके पास स्टॉक नहीं है, ज़्यादा इन्वेस्ट करनी पड़ती है। अब रहेगी बात जो प्रोडक्शन वाले हैं, जो बड़े स्टॉकी हैं, उनके पास तो मौजें लग जाती हैं। जो उन्होंने स्टॉक दिया होता है ₹120 में, वो हो जाता है ₹150 में। मिसाल दे रहा हूँ, ये नहीं कि 120 नहीं मिलेगा कभी भी आपको। 450 में मिल रहा है, ₹500 ₹50 पर केजी उसे बेनिफिट मिल रहा है। जो ही उसे बेनिफिट मिलता है, तो फिर उसको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक अपने पास रख लेता है। अभी बढ़ते हैं घी के रेटों की जानिब, तो जो हमारे इलाके में ज़िला बहावलनगर या बैकवर्ड इलाके में सेल हो रहे हैं, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो मल्टीनेशनल सूफ़ी, डालडा और इस तरह के अच्छी-अच्छी कंपनीज़ हैं, उनके रेट तो ज़ाहिर-सी बात है उनके ऊपर प्रिंट होते हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने सेल करना होता है। जिनके ऊपर रेट प्रिंट नहीं होते, इसमें आ गया जी किसान आ गया, सुल्तान आ गया और कराची की आ गया, इसी से रिलेटेड बहुत सी कंपनियाँ, सलवा आ गया, निमत आ गया। ये हमारे इलाके में मॉडर्न इधर सेल हो रहा है कीर वाली साइड में, खिचीवाला, इधर डारावाला। तो ये घी है जिनके रेट मेंशन नहीं होते, ये इसको लेकर जो ही रेट इंक्रीज़ होते हैं, दुकानदार अपने हिसाब से बेचने शुरू हो जाते हैं। अभी मैं कराची का रेट चेक कर रहा था कराची की, तो जब ये बढ़ता है तो पता चल जाता है क्योंकि इसकी रनिंग ज़्यादा है, सेल ज़्यादा है, लोग ज़्यादा उठाते हैं। तो ये मैं इसका रेट चेक कर रहा था ₹7,600 होलसेल मार्केट है 16 केजी का। 16 केजी का ये बॉक्स होता है, जो कार्टन होता है, उसका रेट बता रहा हूँ ₹7,600 कराची खैबर घी। इसमें कई नाम भी है, लीटर वाला भी है, 900 ग्राम भी है, लेकिन 1 केजी में जो खैबर है उसका रेट डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ 7550 में भी दे रहा है, 7580 भी।
7600 भी मज़ीद रेट बढ़ने के इम्कानात हैं। तो ये परचून में इस हिसाब से ₹475 का पड़ा, ज़ाहिर-सी बात है 5-10 रुपए केजी उसने मार्जिन रख के ये सेल करना होता है। जो इस रेट में सुल्तान के सान ये सलवा मिल रहे थे, इसमें आपको कराची मिलेगा जो लोअर क्वालिटी होती है। कराची की क्वालिटी सब घी से डाउन होती है, इसलिए इसको कराची का कहा जाता है। इसमें मुख्तलिफ नाम आ जाते हैं, खजूर आ जाता है और खैबर है और बहुत से नाम आ जाते हैं। इसके बाद नाम लेते हैं, इससे ऊपर वाली कैटेगरी चलती है, हमारे इलाके में सुल्तान सेल हो रहा है। रेट तो अभी उसका आया नहीं, लेकिन जो लिस्ट बता रही है ₹500 होलसेल का रेट आ गया है, ₹508। तो ₹508 जब किसी को मिलेगा घी का, ₹10 ऑयल के, 10-12 रुपए घी से ऊपर होते हैं। जिसको 510 मिलेगा तो वो 520 में सेल करेगा। अभी जो डालडा का प्रिंट रेट था 525 था, जो 2-4 दिन में स्टॉक आया है 535 आ गया रिटेल उसके ऊपर। इसी तरह सूफी का भी है। तो ये उनके बराबर पहुँच रहे हैं, सुल्तान किसान भी। बाकी एशिया का भी रेट उसी हिसाब से आया, ₹508 होलसेल की मार्केट आ गई है। अगर उसे रिटेल में सेल करेंगे 515 में मेरे ख्याल में सेल होगा, क्योंकि एक्सपेंस लिक्विड में डाल के ₹3-4 बेनिफिट जो दुकानदार मार्जिन अपना रखता है होना भी चाहिए। शॉपर के एक्सपेंस दूसरे शॉप के एक्सपेंस आ जाते हैं, उसमें ऐड हो जाते हैं। बताने वाली बात ये है आपको कि अभी भी न्यूज़ जो आ रही हैं, घी के रेट अप होंगे, डाउन नहीं होंगे। नवंबर में ज़्यादातर देखा गया है कि अप ही हो जाता है, लेकिन ये 2 साल पहले ऐसा हुआ था, जिन लोगों ने इस सीज़न में घी लिया था, उनको काफ़ी लॉस हुआ था। उसके बाद ये 2 साल के बाद घी के रेट दोबारा बढ़ रहे हैं। जो इससे घी से मुतालिक बिज़नेस वाले लोग हैं, वो इसको देख समझ के खरीदो-फ़रोख्त कर सकते हैं। जो आलमी मंडी में पाम ऑयल की कीमत है वो भी ऊपर है, शॉर्टेज है अभी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिएगा, ये 4-5 घी के रेट मैं थोड़े से मेंशन कर दूँगा, देख लेना मेरा चैनल, तो आपको नॉलेज में इज़ाफ़ा होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया, थोड़ी-सी वीडियो लंबी होगी। जुड़े रहें मेरे साथ, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।